नमस्कार, महाबहस के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। 2022 चुनाव दिलचस्प मुकाम पर पहुंचा चुका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल से विधानसभा के लिए पहली बार ताल ठोकेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने के पहले ही बीजेपी ने ऐलान कर रखा है, यानी अपने गढ़ से पक्ष और विपक्ष के दिग्गज अब ताल ठोकते दिखेंगे। अखिलेश यादव को चुनावी मैदान में क्यों उतरना पड़ा और योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से लड़ाने के मायने क्या हैं, आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। समझेंगे कि जब अपने अपने गढ़ में ये लोग उतरेंगे तो रण कितना दिलचस्प होगा और 2022 के दंगल में और क्या माहौल बनेगा। इन्हीं मुद्दों पर महाबहस होगी, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर से 403 के रण में योगी कि श्री अखिलेश यादव जी कहते थे हमने विकास किया है। जहां विकास सबसे ज्यादा किया है, मैंने कहा वहां से अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़ो। उन्होंने चुनाव लड़ने का साहस दिखाया। ये मुझे बहुत एक अलग प्रकार से लगा है कि हाँ, उन्होंने साहस दिखाया। लेकिन कहाँ गए? मैनपुरी गए, करहल विधानसभा में गए, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी चुनाव लड़ने की। अब वो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। मुझे लगता है कि इतनी करारी टक्कर वहां भारतीय जनता पार्टी देगी कि श्री अखिलेश यादव जी को यह समझ में आएगा साइकिल कैसे चलाए। समाजवादी गढ़ से साधेंगे अखिलेश। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आजमगढ़, कन्नौज, मैनपुरी से लेकर के अलग अलग सभी जिलों में कार्यकर्ताओं की बड़े स्तर पर मांग रही है। इसको देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी मैनपुरी के करहल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। मैदान में मुखिया जीत का दावा। अखिलेश यादव ने भी कभी भी अपने विधानसभा क्षेत्र में दोबारा गए नहीं, आजमगढ़ की ओर उन्होंने देखा नहीं और लगातार उत्तर प्रदेश समेत पूरे पूर्वांचल की उन्होंने अनदेखी की। और अब जब चुनाव आया तो सबको अपनी सीट सेफ चाहिए। अपने अपने गढ़ से 2022 का रण। तो आज इसी मुद्दे पर महाबहस होगी और महाबहस के सवाल हैं, बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने से पार्टी को कितना फायदा होगा। बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने से कितना फायदा होगा, ये यहां पर महाबहस के सवाल। योगी पूर्वांचल की सभी सीटों पर असर डालेंगे। योगी के मैदान में आने से कार्यकर्ता उत्साहित होंगे। अखिलेश के मैनपुरी से लड़ने के क्या मायने हैं, ये यहां पर समझेंगे। योगी के ऐलान के बाद क्या दबाव में थे अखिलेश, बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने से क्या फायदा होगा। योगी आदित्यनाथ क्या पूर्वांचल की सभी सीटों पर असर डालेंगे। योगी के मैदान में आने से कार्यकर्ता उत्साहित हैं, ये यहां पर महाबहस के सवाल है जिनको आज हम उठाएंगे। और योगी के ऐलान के बाद क्या दबाव में थे अखिलेश, जिसको लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। और यहां पर हमारे साथ आपको बता दें कि तमाम जो अलग अलग पार्टीज के स्पोक्स पर्सन हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे आज हम चर्चा करेंगे। मनोज रघुवंशी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और तमाम चीजों को समझेंगे। लेकिन जिस तरीके से हीरो वाजपेयी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है, नेहा यादव प्रवक्ता एसपी है, इंद्रजीत सिंह टीटू राष्ट्रीय सचिव है आरएलडी के, और मनोज रघुवंशी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। हमारे साथ जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के गेस्ट हैं, हीरो वाजपेयी आपके पास मैं सबसे पहले आऊंगा। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। लगातार आपकी पार्टी अखिलेश यादव के मैनपुरी के करहल से लड़ने की खबर के बाद यह कह रही है कि वो साहस नहीं दिखा पा रहे थे, आपके दबाव में थे, इसीलिए उनको मैनपुरी के करहल से चुनावी दंगल में आना पड़ा। ऐसा क्यों लगता है भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो एमएलसी थे और एमएलसी रहते हुए भी ये चुनाव को लड़वा सकते थे और पूरे चुनाव में पूरे देश में प्रदेश में घूमने की बात रहती है और घूम सकते थे, वर्चुअल मीटिंग्स कर सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने समझा कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री जनता की परीक्षा में पास होकर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर अगले सदन में जाएं और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करें। ये बात जब से जारी हुआ
कि लगातार तो सपा मुखिया लगातार दबाव में थी, क्योंकि इस पूरे कार्यकाल को याद करना पड़ेगा। यह आपदा का काल रहा और इस आपदा के काल में जहां योगी जी मुख्यमंत्री होते हुए स्वयं कोरोना पीड़ित होते हुए कई बार जिलों का दौरा किया, वहीं अखिलेश यादव पूरे कोरोना काल नदारद थे, वर्क फ्रॉम होम किया, ट्विटर से पार्टी चलाते रहे और वो जनता के बीच नहीं जा सके। आजमगढ़ में तो उनके लापता के पोस्टर तक लग गए। नेहा यादव, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नेहा यादव, सवाल यह है कि बीजेपी आप पर निशाना साध रही है। अखिलेश यादव डरे हुए थे, दबाव में थे, इसीलिए वो अपने प्रभाव वाले क्षेत्र मैनपुरी के करहल से चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आजमगढ़, मैनपुरी, कन्नौज समेत पूरे उत्तर प्रदेश के लोग मांग कर रहे थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बताना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जहाँ से भी चाह लेते वहाँ से वो चुनाव बहुमत से जीत जाते। जनता चाहती है कि अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि उन्हें मजबूर होना पड़ा। कोरोना बीजेपी आरोप लगा रही है के दौरान बीजेपी आरोप लगा रही है कि दबाव में थे, मुख्यमंत्री योगी लापता थे और योगी जी के लापता के पोस्टर लगे हुए थे। अस्पतालों में किस तरह की हालात थी पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा, कैसे ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर रहे थे, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने झेला। किस तरह से लोगों को पलायन करना पड़ा, पैदल चलना पड़ा, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा और मुख्यमंत्री लापता थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका पूरा परिवार आदरणीय डिंपल जी सड़क पर थी, लोगों की मदद कर रहे थे। समाजवादी लोग ये तो कह रहे हैं समाजवादी सड़क पर थे, लेकिन बाकी सब नदारद थे। बताइए साहब, आज जो रैलियों के लिए सरकारी बसें मंगा रहे हैं और रैलियों के लिए सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तब क्यों नहीं ये सरकारी बसें लगाए थे इन्होंने जब लोग पैदल सड़कों पे चल रहे थे? आप मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी में आस्था जुटा रहे हैं। आज समाजवादी आपकी पार्टी के लोग, मुलायम सिंह जी के रिश्तेदार, नातेदार, अखिलेश जी के नातेदार छोड़कर पार्टी भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ मोदी में अपनी आस्था जता रहे। आप किसकी बात कर रही हैं? देखिए, हमारी पार्टी जनता की पार्टी है। हमारी पार्टी जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो जनता निर्वाचित है। आपकी पार्टी एक परिवार की पार्टी को मानने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी के साथ आज वो लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास तो प्रत्याशी नहीं बचे हैं, आपके पास प्रत्याशी नहीं बचे हैं। आप किसको लड़ाएंगे? आप बात करिए। आपने पूरे 5 साल में कोई काम ही नहीं किया है। जनता ने सब देखा है। आज उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ और सिर्फ अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। सब चलिए आगे आपकी बात आ गई। की डेट आने दीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए। मुख्यमंत्री अगर अपने गढ़ से, गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या मैसेज जाएगा? क्यों वाजपेयी, सुन लीजिए भाई, आपस में जरा बात पे कर लीजिएगा, सुन लीजिए, या खड़ा नहीं है, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। मुख्यमंत्री अगर गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या मैसेज इसका है? क्या समूचे पूर्वांचल को टारगेट करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है इसके जरिए? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से लड़ रहे हैं, गोरखपुर से लड़ते रहे, इसलिए उन्होंने ना कभी सीट बदली है और आज विधानसभा चुनाव लड़ने का भी है तो गोरखपुर ही रहे। और योगी आदित्यनाथ का प्रभाव तो पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश में है इस समय। मोदी जी, शाह जी, राजनाथ जी, योगी जी, 4, 5, 6 लीडर है जिनका प्रभाव पूरे देश। यही समाजवादी वाले कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का भी प्रभाव है। इतना प्रभाव है तो बाहर से नेता क्यों बुलाने पड़ते हैं? अखिलेश यादव का प्रभाव तो साहब पार्टी इतना प्रभाव है, परिवार छोड़कर इतना प्रभाव है कि उनको पैदल कर दिया। आज वो परिवार खंड हो गया। समाजवाद आप क्या जानेंगे? समाजवाद आप क्या जानेंगे? आप समानता और संपन्नता की बात कर ही नहीं सकते। समाजवाद की परिभाषा क्या है? पूंजीवाद की बात मत करिए। समाजवाद की परिभाषा पूंजीवाद, पूंजी के लिए परिवार में लड़ाई। पूंजीवादी लोग हैं, आप सामंतवादी लोग हैं, आप पूंजीवाद की बात कर रहे हैं। आप कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ से और अखिलेश यादव अपने गढ़ से, कांग्रेस किस गढ़ से टाल ठोक रही है? त्यागी जी बोलिए। मैं इंद्रजीत जी के पास आऊंगा, आवाज नहीं आ पा रही है। इंद्रजीत जी,
राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही है। अखिलेश यादव ने मैनपुरी के कलह से लड़ने का फैसला किया। संभल के गुन्नौर की भी बातचीत हो रही थी, आजमगढ़ की भी बात हो रही थी। क्यों अपने प्रभाव वाली क्षेत्र पर ही अखिलेश यादव ने ज्यादा भरोसा किया, आपको क्या लगता है? अनुपम जी, आपने मेरी तरफ गौर करा, धन्यवाद। वैसे मैं जैसे डिबेट्स में बैठता हूं तो फर्स्ट कमेंट जितने बैठे होते हैं पैनल पे लोग, सबसे एक बार मौका दिया था, डिबेट बाद में 1-to-1 होती है। सर मैं आपके पास आया हूं, जवाब दीजिए आप, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास, आगे भी आ रहा हूं। कोई बात नहीं। अनुपम भाई, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो परिवार है, चाहे जयंत चौधरी जी का परिवार है, अखिलेश जी का परिवार है, ये एक राजनीतिक परिवार है। आज इनको अपनी पहचान और आइडेंटिटी बताने की जरूरत नहीं कि हम कहां से लड़ेंगे, एक बात। दूसरा ये होता है कि जब बड़ा लीडर अपने किसी भी एरिया से लड़ता है तो आसपास के एरिया के लोग की ये इच्छा होती है कि हमारे यहाँ बड़ा लीडर आएगा तो इसका विकास होगा, और विकास होने से आदमी यही तो चाहता है कि मुझे सुख सुविधाएं आसानी से मिल जाए। इसके अलावा चुनाव तो जहां नहीं, तो क्यों अखिलेश यादव अगर मैनपुरी के कलह से लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए, दिक्कत इसलिए है, इनके पास मुद्दे नहीं बचे मिश्रा जी। कारण क्या है? एक आदमी होता है जिसके पास अपने शरीर की ताकत होती है, एक आदमी विसाखियों पे होता है। ये पूरे शरीर की ताकत। वाजपेयी जवाब दीजिए भाई, ये कह रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता है साहब, वो अपनी बात को रख रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव है। मैं पूरी बात कर लूं एक मिनट। जी बोलिए आप अपनी बात को पूरा कीजिए। देखिए अनुपम भाई, क्या है, एक आदमी हैंडीकैप होता है, उसको विसाखी लेकर चलना पड़ता है, उसकी मजबूरी है, खड़े में, बैठते में, उठते में उस सहारे पड़ती है। पब्लिक ने पहले वालों को नकारा, इनको फुल मैंडेट दिया, 300 ऊपर से सीटें दी, उसके बाद ये पूरी कलम में पूरी शाही थी इनकी, लेकिन इन्होंने आखिर में पौने 5 साल बाद आके उसी बातों पे आके, जिससे पिछले 50 साल में है, हिंदू मुस्लिम दिवाली दशहरा ईद, इस पे ध्रुवीकरण ये कह रहे हैं, ध्रुवीकरण। हम कब कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आप ये सब छोड़ दीजिए। आप बताइए, आपके नेता जयंत चौधरी किस सीट से उतरेंगे जनता का सामना करने के लिए? देखिए, बात ये है कि आदरणीय जयंत चौधरी जी के ऊपर, क्योंकि स्वर्गीय अजीत सिंह जी हमारे बीच में आज नहीं है, उनके ऊपर परिवार की बहुत बड़ी। अरे भाई, आपने कहा बड़ा नेता लड़ता है तो वहां सुविधाएं बढ़ती है, इसके मतलब आपको भरोसा नहीं कि आपका नेता जीतेगा और सरकार बनेगी, इसीलिए उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। मैं बताऊं जयंत चौधरी जी को हर क्षेत्र में, भाई वो आप अपने क्षेत्र का विकास क्यों नहीं कराना चाहते कि बड़ा नेता उतरे किसी विधानसभा में और उस क्षेत्र का विकास हो? नहीं, रोज पे बात पूरी करिए जी बात बोलिए। इनपम भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी तो फर्स्ट फेज है, आगे बहुत फेज है। चलिए, अभिमन्यु त्यागी मेरे साथ कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन भी जुड़े हुए हैं, ऑडियो डाउन करिए। अभिमन्यु जी, सवाल ये है कि सब अपने अपने गढ़ में जा रहे हैं, कांग्रेस कौन से गढ़ को लेकर के दंगल में हाथ आजमा रही है? देखिए, कांग्रेस का तो पूरा उत्तर प्रदेश ही गढ़ है। हम लोग ये बात सोच रहे थे, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता सोच रही थी कि बाबा जी शायद अयोध्या से जाके चुनाव लड़ेंगे, अच्छा, शायद काशी से जाके चुनाव लड़ेंगे। फर्स्ट फेज में जो चुनाव है, गढ़मुक्तेश्वर में भी चुनाव है, शायद गढ़मुक्तेश्वर से आके चुनाव लड़ लेंगे। पर बाबा जी तो लगता है अपने बिल में पहुंच गए हैं, यानी कि बैक टू पवेलियन। अगर उन्होंने विकास किया होता तो विकास दिखता। क्या यह विकास है गंगा में लाशें बहती देखी हम लोगों ने? क्या यह विकास है कि गंगा के खादर में लाशों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ? क्या यह विकास है कि 5 रुपए की दवाई का पत्ता 2500 रुपए में बेचा गया? योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ में चले गए, कांग्रेस को मिर्ची लग रही है, दिक्कत हो रही है। भाई जवाब दीजिए। अरे भाई, कांग्रेस मिर्ची लग रही है, हम कहते हैं इस मिर्ची को ये बुझा सकते हैं। ये बताएं कि इनकी नेता प्रियंका गांधी कहां से लड़ेंगी? लड़की हो, लड़ सकती हो, जनता की अदालत में आएंगी कि नहीं आएंगी? कि उनकी पोस्टर गर्ल ने उनका पीछा छोड़ दिया, उनके रायबरेली उनकी मां की सीट है, उसके दोनों विधायक, महिला विधायक, युवा विधायक, दोनों ने पार्टी छोड़ दी। किसकी बात कर रही कांग्रेस? 32 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अस्तित्व में नहीं है, किसकी बात कर रही कांग्रेस? कांग्रेस कहीं दिख रही है क्या आपको? 100 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए में बिक गया। अरे हमारा गोवंश से किसान परेशान है। अरे भाई, लड़ोगे तब तो जनता के बीच में जाओगे। आपका अभिमन्यु जी रुकिए, पत्रकार हमारे साथ। मनोज जी, सवाल ये है, जब 403 सीटों के इस दंगल में पॉलिटिकल पार्टीज के अध्यक्ष या मुखिया चुनाव में ताल ठोकते दिखते हैं,
तो क्या उसका मैसेज जाता है? और जो वर्कर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उसके साथ साथ सियासी मायने कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं? मनोज रघुवंशी जी। जी देखिए, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ता है, या कौन किससे शादी करता है, या कौन किस वाली ब्रांड की चाय पसंद करता है, ये उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए पहली चीज तो। मतलब समाजवादी पार्टी क्यों चाहे कि योगी आदित्यनाथ कहां से लड़े, और बीजेपी क्यों चाहे कि अखिलेश यादव कहां से लड़े, उनको अपना अपना फैसला करने का अधिकार है। मतलब इंडियन क्रिकेट टीम में एमएस धोनी कौन से नंबर पे खेलेंगे, ये फैसला इंडियन क्रिकेट टीम करेगी कि कोई दूसरी बाहर की टीम करेगी। अब उन्होंने जो फैसला किया है, दोनों का, योगी आदित्यनाथ का और अखिलेश यादव का, दोनों का फैसला मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि दोनों ने एक समझदारी का फैसला किया। जो आपका आजमाया हुआ पुराना गढ़ है, आप वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका कम से कम समय लगेगा अपने चुनाव में, तो आप ज्यादा से ज्यादा समय अपने प्रदेश को दे सकते हैं, बाकी लोगों को दे सकते हैं। आपके वर्कर तो उत्साहित होते ही हैं, अगल बगल के लोग तो उत्साहित होते ही हैं, लेकिन वो तो वैसे भी होते। मतलब मान लीजिए योगी अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं, तो वो जाते, तो वो गोरखपुर जाते, तो जितना वो तब जाते उतना ही अब जाएंगे। जाना आना तो अब तो वर्चुअल मोड में इलेक्शन है, तो कितना जाना, कितना आना, कितना संभव होगा, ये तो ईश्वर जानता है कि आगे और कहीं शक्ति और न बढ़ जाए। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। नेहा यादव, बीजेपी आरोप लगा रही है कि यादव बाहुल्य सीट है करहल, और समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, इसीलिए अखिलेश यादव ने ऐसी सेफ सीट छोड़ी ताकि वहां पर उनको जीतने के चांसेस ज्यादा रहे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कड़ी टक्कर देंगे, इतनी आसानी से अखिलेश यादव को जीतने नहीं देंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी पहले अपनी सीट देख ले, मुख्यमंत्री योगी जी अपनी सीट देख ले। ये जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये सब सीटें हारने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से लड़ जाते, वो चुनाव जीत जाते। जनता, हर जिले की जनता उनके चुनाव लड़ने की मांग कर रही थी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी तरह से जनता के सहयोग से, ये जो कह रही हैं आप नेहा यादव, लेकिन ये समाजवादी पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस है कि योगी आदित्यनाथ भी हार रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी हार रहे हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है आपका? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। इन्हें किसान हराएंगे, इन्हें नौजवान हराएंगे, इन्हें महिलाएं हराएंगी, जिन पे इन्होंने गाड़ियां चढ़ा दी वो लोग इन्हें हराएंगे। नौजवानों पे इन्होंने सबने तैयारी कर ली है, आपको आपके पार्टी के नेताओं को हराने की। समाजवादी पार्टी तो पूरी रिपोर्ट लेकर के बैठी है, पूरी रिपोर्ट लेकर के बैठी है। भारतीय जनता पार्टी का है, इस घमंड को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की जनता चूर-चूर करने जा रही है। 2017 में नकार चुकी, 2019 में नकार चुकी, और 2022 में आपको बहुत बुरी तरह जनता नकारने जा रही है। आप निश्चिंत रहिए। जो एक परिवार की पार्टियां हैं, एक व्यक्ति के आधार पर चल रही है, जनता उन्हें नकार चुकी है। आप अपना देखिए, 107 विधायक आपके परिवार से हैं। का बिस्तर बोरिया उत्तर प्रदेश में बंधने वाला है। इंद्रजीत जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। इंद्रजीत जी, सवाल ये है कि क्या ये 2022 का रण, नेहा जी रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। नेहा जी रुक जाइए। इंद्रजीत जी, ये 2022 का अगर रण, लड़ रहे नेहा जी, हम कोई जाति पे तो लड़ नहीं रहे, हम रुक जाइए, इंद्रजीत के पास चला। इंद्रजीत जी, ये 2022 का रण सब अपने अपने गढ़ से लड़ेंगे क्या? गोरखपुर से बीजेपी कमान संभालेगी, अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल से संभालेंगे, तो जयंत चौधरी कहां पर रहेंगे? जवाब बता दीजिए। सुरक्षा भी दिखेगी, जिसलिए आपके परिवार की बहू छोड़कर भाई हीरो वाजपेयी का ऑडियो डाउन करिए। इंद्रजीत जी, आप अपनी बात रखिए। अनुपम भाई, बात ये है, मैं कोई आदमी कहीं से लड़ ले, ये उसके ऊपर एक सावधानिक उसके पास अधिकार है। मैं कहना चाह रहा हूं, ये सोचने जाने से पहले ये सोचना पड़ेगा बीजेपी को कि कहीं पे लड़ने जा रहा है, चाहे उनके कितना भी जो भी कैंडिडेट 403 पे सीटेंगे, वो अपनी क्या क्या उपलब्धियां दिखाएंगे। वो उपलब्धि क्या करेंगे कि हमने 700 किसानों की जान ले ली। वो उपलब्धि क्या करेंगे कि 50 किलो के खाद के कट्टे में से हमने 5 किलो खाद चोरी कर ली। वो क्या गिनवाएंगे कि 4000 करोड़ गन्ने की कीमत आज भी बाकी है। वो उपलब्धि क्या करेंगे कि हमने ट्यूबवेल के ऊपर, मैं कहां से लड़ूं? अरे आप पश्चिम नहीं लड़ सकते थे, ब्रज में आ जाते, कहीं तो लड़ते। जनता की अदालत का सामना क्यों नहीं करना चाहते आपके नेता? हिम्मत करिए, सुनिए, ये क्या बताएंगे कि किसान, हिम्मत आप करिए, नेता को लड़ाइए। अभी समय नहीं निकला है। इंद्रजीत जी, अपने नेता कहिए जनता का सामना करे। इतनी बौखलाहट क्यों है? इतनी बात
सुनिए, अखिलेश यादव ने मैं आपकी बात- जरूर भय के कारण, दबाव के कारण स्वीकार तो किया जनता की अदालत में जाना। आपका नेता क्यों नहीं उतर रहा जनता की अदालत में? अरे भाई मेरे 2 मिनट मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे को पेशेंसली सुनूंगा। 2 मिनट हिम्मत तो रखो। इनका बात ये है मिश्रा जी, इनके पास हिम्मत तो आप करो ना, बताओ आज कि किस सीट पे लड़ेंगे जयंत चौधरी? भाई रुकिए, अभी हीरो वाजपेयी रुकिए, हीरो वाजपेयी बोलने दीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए। इंद्रजीत जी बात को पूरा करिए। इंद्रजीत जी बोलिए, आप बोलिए भाई, हीरो वाजपेयी का ऑडियो डाउन रखिए जरा। बोलिए इंद्रजीत जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। मिश्रा जी देखो, मैंने आपको 1 by 1 गिनाया। इन्होंने कहा स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ये मिश्रा जी मुझे बताया इन्होंने वाजपेयी ने कौन सी स्मार्ट सिटी बनाई है? मैं इनको साथ लेके चलता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 700 किसानों में से किसी किसान के घर अगर 7 मिनट के लिए संवेदना प्रकट करने के लिए इनके छोटे कार्यकर्ता से लेकर हाई कमान तक गया हो, किसी के भावनाएं अपनी प्रकट करी हो, तो मैं मान सकता हूं। इन्होंने केवल युवाओं को कुचलने का काम करा, किसानों को मारने का काम करा। हाँ, आप आरोप लगा रहे हैं, मैं जवाब लूंगा बीजेपी से, लेकिन उससे पहले अभिमन्यु त्यागी, सवाल ये है कि आप कह रहे हैं समूचा उत्तर प्रदेश हमारा गढ़ है, लेकिन आपके किले से तो लोग दरक रहे हैं। प्रियंका मौर्य जिनका पोस्टर लगाया वो भाजपा में चली गई, और न जाने कितने कार्यकर्ता और नेता धीरे धीरे झटक करके अलग अलग दलों में जा रहे हैं। देखिए, बहुत सी बार अति महत्वाकांक्षा में लोग इधर उधर चले जाते हैं और राजनीति में 11 भी चलता रहता है। दरअसल राजनीति का क्या मकसद है हमको ये भी समझना है। सेवा का इतनी जल्दी क्या है? राजनीति को 100 मीटर 400 मीटर की दौड़ तो है नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है। ये तो मैराथन है, बहुत लंबी सेवा है। इतनी जल्दबाजी क्यों थी उन मैडम को? 40% टिकट दे तो नहीं है प्रियंका गांधी जी। देखिए उन्होंने दिया है उन्नाव की उस रेप पीड़िता की माता जी को दिया है टिकट, जो शोषित है। कांग्रेस पार्टी उसको टिकट दे रही है जो पीड़ित है, और उनसे लड़ाई है जो शोषण कर रहे हैं। प्रदेश में जो 403 सीटों का दंगल है, अखिलेश यादव का मैनपुरी करहल और गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ का, क्या आपको लगता है कि 2 गढ़ से ही उत्तर प्रदेश के 2022 के दंगल को लीडिंग पोजीशन में लाया जा रहा है? मनोज रघुवंशी जी। जी, ये एक बार सवाल दोहरा दीजिएगा। ये 2022 के दंगल को गोरखपुर और मैनपुरी के करहल दोनों जगह से लीडिंग पोजीशन से अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में लाया जा रहा है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मतलब ये कोशिश है दोनों पार्टीज की। मैं तो दोनों पार्टीज की इस कोशिश को मतलब ठीक नहीं मानता। मैं दोनों कोशिशों को ठीक नहीं मानता। एक तो ये कि वो वहां से क्यों लड़ रहे हैं, वो वहां से क्यों लड़ रहे हैं। दूसरा ये कि हम 400 सीट जीत जाएंगे। भाई 400 सीट आप जीत जाएंगे, 350 सीट वो जीत जाएंगे, 300 सीट वो जीत जाएंगे, 350 सीट मतलब 1500 सीट जीतेंगे क्या 403 में से? तो ये दोनों ही चीजें, जो दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं वो भी, और जो अपने पर टिप्पणी कर रहे हैं वो भी, दोनों ही चीजें गलत हो रही हैं। क्योंकि दोनों ही चीजों में कुछ मतलब नाजायज है जो कि आपका अधिकार नहीं है। आप अपनी मर्यादा की सीमा लांघ रहे हैं कि आप दूसरी पार्टी पे कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, वक्त की मेरे पास कमी, आप सबको रोकना होगा मुझे। महाबहस में तमाम चीजों पर हमने बातचीत की, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे पर आप सबने अपनी बात रखी है, लेकिन फैसला तो जनता जनार्दन को करना है। और आज हमने सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर लोगों से सवाल पूछा था कि क्या अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से एसपी को फायदा होगा। इस पर यूजर ने कमेंट किया है कि चाहे अखिलेश चुनाव लड़े या न लड़े, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर अखिलेश की हार होती है तो उसका फर्क पार्टी पर पड़ेगा। ये यहां पर लोगों के रिएक्शन आए हैं। महाबहस पे आज बस इतना ही। नमस्कार। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड क्या फैसला करने वाले हैं? हार से कौन होगा लाल, कौन लगाएगा जीत का गुलाल? सबसे सटीक अनुमान उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का महापोल सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।